हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम आपके सामने किस तरीके की चीज़ें लेकर के आए हैं। आज ये 8वीं वीडियो रहेगी आपके पास में, कक्षा 12 आव्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, उसमें ये 8वीं वीडियो है और हम लोग अब इस चैप्टर में बेटा प्रश्नावली 3.3 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली आपके पास में कौन सी 3.3। इससे पहले जितने भी चीज़ें आई हैं 3.3 से पहले, वो इससे पहले जितनी 7 वीडियोज़ आपके सामने उपलब्ध रहेंगी चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ मिल जाएंगे इजीली, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जितनी भी चीज़ें आई हैं 3.3 से पहले आपके पास में 3.1, 3.2 एक्सरसाइज जो है उसका कॉन्सेप्ट भी और उनके एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 की। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं बस फटाफट। ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, और एक खास बात है कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवृत्त ज्ञात कीजिए। अब ये 3-4 चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस हुई थी। परिवृत्त क्या होता है, सम्मित अवयव क्या होता है, विषम सम्मित अवयव क्या होता है, और 2-3 रिजल्ट और डिस्कस किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस एक्सरसाइज को करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम फिर से उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि कोई आपके पास में एक अवयव है, उस अवयव की शक्ल आपको देखने में कैसी लग रही है, कोई बता सकता है? 1/2 आपके पास में, और ये -1। ये कैसा अवयव है? ये एक स्तंभ अवयव है, कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें हमने बात की इसमें केवल एक ही आपके पास में क्या है, कॉलम है। ठीक है, अब इसका अगर मैं इसको ए कह दूं तो इसको मुझे परिवृत्त निकालना है। इट मीन्स मेरे को फाइंड आउट करना है ए का डैश। ए का परिवृत्त तो यही होता है, और उसमें कॉन्सेप्ट ये बताया गया था कि आप क्या करोगे, आप ठीक है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है, आपके पास में तो कहने की बात यह है कि इस जो ये रो है आपके पास में, मेरी सिंपल सी बात समझिए आप, या तो सिंपल सी बात है कि या तो रो को कॉलम में चेंज करिएगा, है ना, या कॉलम को रो में चेंज करिएगा। जैसे ये हमारे पास में गिवन क्या है, एक रो है तो उसको आप, ये सीधी खड़ी है तो उसको लेटा दीजिए बस, सिंपली आपके पास में ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज मतलब परिवृत्त इसका आ जाएगा। ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। अब एक बात देखिएगा, देखिए हमने जो डेफिनेशन बताई थी उसमें पिछली वीडियो में कि अगर ए आपके पास में कोई AIJ टाइप का एलिमेंट अवयव है जिसका क्रम m/n का है, तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये आपके पास में AJI टाइप का एलिमेंट आ जाएगा आपके पास में, यानी कि इनका क्रम आपस में बदल जाएगा। बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से पिछली एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जो पिछली वीडियो थी, वीडियो नंबर 7 आपको उपलब्ध मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप देखोगे तो समझ में आएंगी। तो आप क्या कीजिएगा, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, और उसको आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी देख सकते हो। अगर इसके ऑर्डर की हम लोग बात करें तो इसका ऑर्डर है 1 2 3 3/1। देखिए इसमें 3 रो हैं, 3 रो है ना, एक कॉलम है, लेकिन जो रिजल्ट निकल करके आया वो आया 1/3, है ना। देखिए, तो हमने क्या बताया था कि अगर ऑर्डर m/n का है आपके पास में तो ऑर्डर n/m का हो जाएगा, यानी कि वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें 2 क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको करने हैं जैसे लास्ट का 3rd क्वेश्चन इसमें है आपके पास में। इसी का पहले का जो 3rd है, अगर मैं इसको ए बोल दूं, सिंपली सिर्फ बात करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ काम नहीं है बेटा। अगर थोड़ा सा समझ लिया होगा तो इसमें मुझे वैसे सवाल करने की आवश्यकता नहीं थी। ये क्वेश्चन है 2, 3 एंड -1 आपके पास में। ठीक है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज मतलब परिवृत्त। तो सिंपली आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने कहा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, जो लेटे हैं उनको खड़ा कर देना, नींद से जगा देना है। ये रो आपके पास में है तो -1, 5 एंड 6, समझ में आ रही बात। ये वाली रो सेकंड वाली रो सेकंड वाला कॉलम बना देगी, √3, 5 एंड 6, और ये वाली 3rd वाली रो आपके पास 3rd वाला कॉलम हमें देगी 2, 3 एंड -1। तो ये आपके पास में आंसर बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बचा, वो आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस मिल जाए ना, सवाल पूरा एक बारी में ही हो जाए। ठीक, तो जैसे बात करें इसमें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या है कि a इज इक्वल टू दिया है, देखिएगा a इज इक्वल टू दिया है, एक आव्यूह दिया है -1, 2 एंड 3। बेटा एनसीईआरटी की किताब आप अपने पास रखें जरूर, सवाल को समझते समय भी और देखते समय, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि मैं लिख कहाँ से रहा हूँ। ये सवाल जो मैं उतार रहा हूँ पूरा का पूरा आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी भाग 1 की बात है, वैसे स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, और बी हमें जो गिवन है बेटा, वो गिवन क्या है, देखिए जरा क्या दिया है, -4 आपके पास, -4 1 एंड आपके पास में -5। ठीक है, फिर है 1 2 एंड 0, फिर है 1 3 एंड आपके पास में 1। तो ये आपके पास में ए है एंड बी आपके पास में 2 है। तो हमें 2 रिजल्ट सत्यापित करवाने को कह रहा है। हम लोगों को क्या रहा है, हमें कह रहा है फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, पहले प्रूव करवा रहा है कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का जो परिव्रत रहेगा वो आपके पास में a का परिव्रत प्लस b के परिव्रत के बराबर रहेगा। और सेकंड रिजल्ट मेरे को वेरीफाई कराने को कह रहा है कि अगर मैं a माइनस बी का ट्रांसपोज लूँ या फिर परिव्रत लूँ तो बराबर होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो 2 रिजल्ट मेरे को वो इजीली प्रूव करवाने को कह रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। इनसे के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, a आपको गिवन है तो सबसे पहले आप a डैश निकाल लें। a डैश का मतलब a का परिवर्त निकालना है, तो इसका परिवर्त क्या बनेगा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 2 एंड 3 आपके पास में, इस वाली रो को 5 7 एंड 9, इस वाली रो को -2 1 एंड 1। तो ये आपके पास में a डैश आ गया। सिमिलरली आप क्या करें, b डैश निकाल लें। b डैश क्या निकलेगा आपके पास में, -4 1 एंड -5। ठीक है, फिर 1 2 एंड 0 एंड 1 3 एंड 5। ये समझ में आया होगा। रो को कॉलम में चेंज करना है सिर्फ, और ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करना है सिर्फ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो तभी निकालेंगे, पहले a प्लस बी आप निकाल लीजिए। इसमें क्या निकलेगा, देखिए a प्लस बी मैं निकाल रहा हूँ बेटा, यानी इन दोनों का योगफल, इन दोनों का -1 और -4, माइनस के 5, 2 और 3, 3 और 5, माइनस के 2। समझ में आ रही बात, ठीक है। 5 और 1 6, 7 और 9 आ गया आपके पास में, और फिर 9 और 0 तो 9 ही रहेगा, है ना। -2 एंड 1, माइनस का 1 जोड़ रहे हैं ना, 1 एंड 3 4, 1 एंड 1 2, ये आपके पास में a प्लस बी आ गया। अब यहीं पे इसका a प्लस बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट बार बार बोल रहा हूँ यार, फिर पूरक बोल रहा हूँ यार। अगर मैं a प्लस बी का परिव्रत निकालूं तो क्या निकलेगा बेटा, देखिए जरा, -5 3 एंड -2 6 9 एंड 9, ठीक है, -1 4 एंड 2। ये तो आया आपके पास में ये वाला हिस्सा। फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूँ तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकाल ली। ये कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड थी बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें चाहिए a का डैश प्लस b का डैश, यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं इजीली, ठीक है। आपके पास में ऐसे थोड़ी जगह बना के कि a का डैश प्लस b का डैश कितना आएगा, देखिए a का डैश ये है, b का डैश ये है, -1 और -4 कितना होगा, -5। बताइए, 5 और 1 6, -2 और 1 -1। समझ में आ रही बात। 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और आपके पास 1 और 3 4, ठीक, 3 और 5, माइनस का 5 तो माइनस का 2, 9 और 0 0, 1 और 1 2। अब जरा देखिए, ये जो a प्लस बी का जो परिव्रत था वो बराबर है a का परिव्रत प्लस b का परिव्रत। देखिए दोनों चीज़ें बराबर है नहीं है, तो आप फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया आपके सामने। दिख रहा है आप लोगों को ये चीज़ें, क्योंकि देखिएगा ये वाला जो आपके पास में आव्यूह बना है बेटा, वो इस आव्यूह के बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल सेम है। आव्यूह बराबर होने की 2 कंडीशन होती हैं कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, साथ ही साथ उसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यहाँ -5 है तो वहाँ भी -5 है, 6 है तो 6 है, -1 है तो -1 है, 3 है तो 3 है, 9 है तो 9 है। ऐसे सारे एलिमेंट भी इसके आपके पास में बेटा क्या हैं, बराबर हैं। बिल्कुल ठीक बात है।
ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 0 9 और 0 9 होता है ना, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है आपके पास में। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका जो सेकंड पार्ट है आप लोग अपने आप कर सकते हैं, घटाने वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। घटाया कैसे जाता है मैंने पिछले वाली वीडियो में अच्छे से बताया था आपको। सिंपल सी बात है, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। पहले आप जैसे मैंने a प्लस बी निकाला, आप a माइनस बी निकाल लीजिएगा, फिर एक के यानी कि इसके परिवर्त में से इसका परिवर्त हम घटाएंगे, मतलब a डैश में से जब b डैश घटाएंगे तो रिजल्ट ऐसे ही सेम बनेंगे जैसे इस क्वेश्चन में सेम बने हैं आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसकी बात करते हैं। उसमें थोड़ी सी कलाकारी करने का प्रयास किया है क्वेश्चन में और हमें भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा जरा क्या है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की आपके पास में। 3 क्या कह रहा है, देखिए 3 में उसने थोड़ी सी कलाकारी की है। वो कह रहा है कि अगर a का ट्रांसपोज बराबर रहे किसके, 3 4 आपके पास में, -1 एंड 2 आपके पास में 0 एंड 1, ठीक। और b तथा कहा उन्होंने हमारे पास कि b जो है बेटा वो गिवन है -1 2 1 आपके पास में 1 2 एंड 3, बिल्कुल ठीक है ये है। और मेरे को ना 2 रिजल्ट प्रूव करवा रहा है मेरे से। पहला तो प्रूव करवा रहा है जो पहले अभी प्रूव किया दूसरे क्वेश्चन में कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हमने ऊपर किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, आप वही दोनों रिजल्ट वापस आपको प्रूव करवा रहा है। लेकिन एक बात है इसके अंदर, बस थोड़ी सी अलग बात है जो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 से अलग बनाती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का काम भी पहला पार्ट ये प्रूव करवा था, दूसरा ये प्रूव करवा था। देखिए क्या करवा रहा था कि a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर रहेगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक है आपके पास में। तो सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये वाला प्रूव कर दिया है, तो मैं इस क्वेश्चन में ये वाला प्रूव करके दिखाता हूं ताकि आपको ये भी ना लगे क्वेश्चन छोड़ दिया गया है और आपको चीज़ें भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो खास बात आपके सामने नजर आ रही है, इस बार हमें क्लियरली a नहीं दिया है। क्लियरली a ना दे करके a का ट्रांसपोज दिया है। तो अगर हम एक काम कर लें, इसका भी ट्रांसपोज कर दें तो क्या बात बनेगी, देखिए जरा। 3 4 -1 एंड 2 0 एंड 1 हो सकता है। और आपने एक रिजल्ट पढ़ा था बेटा अभी कल जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए होता है, तो हम लोग इसको सिंपली ए कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये ए है और ये आपका बी है। अब इन दोनों को लेकर के हम लोग रिजल्ट प्रूव करेंगे। ये वाला रिजल्ट आपको मैंने अभी प्रूव करके दिखाया क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। तो अब मैं करता हूँ ये माइनस वाला आपके सामने प्रूव कर देता हूँ बेटा, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आप a माइनस बी निकालिएगा, इसको यहाँ से हटा लें और यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोगों को प्रूव क्या करना है। हम लोगों को करना a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ a माइनस बी का पूरक जो भी है। तो सबसे पहले आप a माइनस बी लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की बात रही बाद की, a माइनस बी जब आप निकालोगे तो a कहाँ है उसको देख लीजिए, ये a है ये b है। तो 3 -1 तो 4 हो जाएगा ना बेटा, समझ में नहीं आ रही बात। 3 में से जब हम -1 घटाएंगे तो सब लोग 11th 12th कर रहे हैं बच्चे तो सब जानते हैं, -1 और माइनस का 3 आ जाएगा, 0 -1, 3 -1 3 आ जाएगा। 2 में से जब 2 घटेगा 0 आ जाएगा और 1 में से जब 3 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड कीजिए। दिस इंप्लाइज अगर मैं a माइनस बी का यहीं से ट्रांसपोज खोज लूँ तो क्या आएगा, देखिए ये इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना रहेगा। 4 -3 एंड -1 और 3 0 एंड आपके पास है माइनस का 2, ठीक। अब आपको ये साइड निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए a का डैश हम लोगों को दिया है, a का ट्रांसपोज पहले से दिया है लेकिन b का ट्रांसपोज नहीं है, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ b का ट्रांसपोज, ठीक है। कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज -1 2 और 1 1 2 और 3 आपके पास में। टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए कहीं, नहीं तो बराबर नहीं आएगा, रिजल्ट वेरीफाई नहीं होगा फिर। तो हम लोग अब निकालते हैं a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू, हम इसमें से इस वाले में से वो वाला आइटम घटाते हैं। तो 3 में से जब -1 घटेगा तो कितना आएगा, आप लोग बताइए ज़रा मुझे कितना आएगा, 4 आएगा नहीं आएगा।
फिर 4 में से जब 1 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। -1 में से जब -2 करेंगे तो माइनस का 3 बनेगा, नहीं बनेगा। आप पेन और पेपर का यूज़ करोगे तो बेटा समझ आएंगी चीज़ें। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। 1 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, नहीं आएगा। अब इन दोनों की देखिए हालत क्या है, देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है, 4 3 -1, बिल्कुल 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 ठीक है, ओके। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना आपके पास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की 4 में क्या कह रहा है, मैं जरा चौक चेंज कर लूँ, थोड़ी सी चौक अच्छी सी ले लूँ। इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा, इसको रफ कर देता है। चीज़ें बहुत आसान थी, वैसे इतना कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। अगर बेसिक्स पता रहे तो क्वेश्चंस भी आपके सामने डांस करते नज़र आएंगे। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ए का जो ट्रांसपोज है वो दिया गया है -2 3 एंड 1 एंड 2, बिल्कुल ठीक बात है, ये है। और साथ ही साथ उन्होंने जो दिया है b इज इक्वल टू, बेटा दिया है b इज इक्वल टू -1 एंड 0 1 एंड 2 एंड फाइंड आउट करवा रहा है मेरे से, कह रहा है कि a + 2b के ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम लोगों को a तो पता है या नहीं है, नहीं है पता, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को a चाहिएगा, ठीक आपके पास में। या आप थोड़ा सा दिमाग आगे की तरफ ले जा करके भी कर सकते हो इसको, अगर प्रॉपर, अरे छोड़ो चलो हम सीधा ही करते हैं क्वेश्चन को, आप लोग परेशान ना हो, सीधा करेंगे। सबसे पहले हम लोग a निकालते हैं। a कैसे निकलेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना होगा, यानी कि इसका, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए। -2 3 1 एंड 2, समझ में आई बात। और जरा b का, b हमें गिवन है ही है, लेकिन हम लोगों को 2b चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में चाहिए 2b। तो 2b मीन्स आपके पास में b के प्रत्येक अवयव में इस अचर से मल्टीप्लाई करनी रहेगी, तो -2 0 एंड 2 एंड 4, बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोगों को जो निकालना है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि a और 2b को जोड़ना है। a प्लस के 2b मीन्स जोड़ दीजिए, माइनस का 2 तो माइनस का 4, 1 एंड 0 तो 1, 3 एंड 2 5, 2 एंड 4 6 आपके पास में। लेकिन हम लोगों को चाहिए इसका भी ट्रांसपोज आपको निकालना पड़ी। तो ट्रांसपोज कैसे किया जाएगा इसका, -4 और 1 5 एंड 6। आप लोग पीछे आंसर शीट में चेक कर सकते हो आंसर, ताकि आपकी मन की भी संतुष्टि हो जाए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आपका एक्यूरेट है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 5 में, ठीक है। 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 में आ जाता है, ये 5 जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कहा क्या गया है 5 में, 5 नंबर में उन्होंने कहा है कि a और b, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए। हम लोगों को प्रूव करना है कि जो a b का ट्रांसपोज होता है वो b का ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। और किन एग्जांपल्स को लेके करना है, इसका फर्स्ट पार्ट में करा दे रहा हूँ, सेकंड आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। a इज इक्वल टू गिवन है, एक स्तंभ अवयव है 1 -4 एंड 3, बिल्कुल ठीक है। और b इज इक्वल टू आपके पास में रहेगा, ये एक पंक्ति अवयव है, सिंपल है ना। और किस तरीके का, -1 2 एंड 1 आपके पास में, ठीक है। अब हम इसको लेकर के ये कंडीशन वेरीफाई करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप a भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। a भी निकालने के लिए आप रो क्या करोगे, इस रो की इसके कॉलम में मल्टीप्लाई आपको करनी रहेगी आपके पास में, ठीक है। कैसे करेंगे, इस 1 की गुणा करेंगे -1 में, समझ में नहीं आ रहा भाई, इसकी पहले देख लो गुणा होगी या नहीं होगी। इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है और इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है, या नहीं है आपके पास में, देखिए इसका 3/1 है, उसका 1/3 है। तो आपके पास में जो ए बी निकल करके आएगा, गुणा जो निकल करके आएगी वो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा 100%, चाहे देख लेना आप लोग। चलिए कैसे करते हैं, इस रो की इस कॉलम में, जब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा ना, -1 1, सिंपल एक ही एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे सिखाया गया है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि
ये एक स्तंभ अवयव का हम एक पंक्ति अवयव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केवल एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट की एक ही एलिमेंट के साथ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1, फिर इसकी हम लोग करेंगे इसके साथ में 2 एकम 2, और फिर एक की करेंगे 1 एकम 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 8 और आ जाएगा माइनस का 4, ठीक। आरसी करते हैं ना, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलते हैं, जो कि पिछली एक्सरसाइज यार 8वीं वीडियो है, इससे पहले बहुत चीज़ें बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट किया जा रहा है चीज़ें। तो जब 3 की करेंगे हम तो माइनस का 3 आपके पास में, और फिर 6, ठीक, आपके पास में, और फिर 3 आपके पास में। तो ये मल्टीप्लाई होकर के आपका जो ये बना। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, ये आ गया आपका ए बी, और इसका ट्रांसपोज निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज ही निकलवा रहा है इसका। तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा, ये आएगा -1 2 एंड 1 4 -8 एंड -4 -3 6 एंड 3। इसको आप छोड़ दो, अब इससे बोलने वाली कोई बात नहीं है, तुम हटो। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले हम लोगों को ए डैश चाहिए। ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज परिवृत्त, तो 1 -4 एंड 3 बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, वो आपके पास में इस बार ये स्तंभ अवयव बन जाएगा। ये स्तंभ अवयव था, ये पंक्ति बन गया, ये पंक्ति अवयव था, ये स्तंभ अवयव बन गया। तो माइनस का 1 2 एंड 1 आपके पास में। अब निकालिए बी ए, बी डैश ए डैश, इसकी मल्टीप्लाई का मतलब ये रहा, यहाँ पे तो वैल्यू रखिएगा आप किसकी, बी की, -1 2 एंड 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी आप लोगों को किसके अंदर, 1 -4 एंड 3 में आपके पास में, ठीक। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इस -1 की जब इसमें करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, देखिए, -1 की -1 में करेंगे, -1 की 1 में करेंगे तो -1, फिर इसकी इसमें करेंगे तो 4, इसकी इसमें करेंगे तो -3, इसकी इसमें करेंगे तो 2, ये करेंगे तो -8 एंड ये करेंगे तो 6, ये करेंगे तो 1, ये करेंगे तो -4, और ये हो जाएगा 3। आप लोग कहें गुरुजी कितनी तेज कर दिया काम। भाई इसमें पहले 6 वीडियो में हमने ये पूरा काम सिखाया है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि जब सीखना कुछ होता है तो आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। पिछली वीडियोज़ जो हैं, क्योंकि ये 8वीं वीडियो है, इसका मतलब पहली 7 वीडियो में तो कुछ बात हुई होगी ना भाई, तो उस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी की गई, क्योंकि हमने पीछे अच्छे से ब्रीफली चीज़ों को समझा चुके हैं। अब इसको देखिए बेटा, इस वाले को और इस वाले को देखिए जरा, मिलाइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सेम है। -1 4 4 -3 सब देख लो, एलिमेंट सारे के सारे सेम एलिमेंट है। इसका मतलब ये चीज़ जो है, यानी कि जो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, जो कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के यूज़ में यूज़ करते थे, आज हमने इसको उदाहरण के जरिए प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट है। सेकंड एग्जाम, इसमें दूसरा पार्ट भी है, वो आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की पे चलते हैं, जरा 6 की बात करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर थोड़ा टिक्नोमेट्री दे करके वो इतरा रहा है। 6 फर्स्ट पार्ट, सेकंड आप अपने आप कीजिएगा। a = क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुम्हें भी करने चाहिए ताकि आपकी भी माइंड में कुछ क्लियरिटी आए। cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, ठीक है, आपके पास में -sin अल्फ़ा, ठीक है, एंड cos अल्फ़ा, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, ये है। और हम लोगों को कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ, मुझे सिद्ध कीजिए करके दिखाओ कि ए के ट्रांसपोज की अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमारे पास एक तत्समक अवयव बन जाता है आई। तो इसका मतलब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। इस हिस्से को लेने के लिए सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, यानी इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट करा, -sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है a डैश, दैट इज इस अवयव की cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा एंड sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, है ना। ये इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी रहेगी किसके साथ में, इस भाई के साथ में।
कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा आपके पास में, माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, बाकी काम अपने आप दिखाई देगा क्या है। चलिए कीजिए, इसकी जब इस रो की जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है आपके पास में। इसी तरीके से इस वाले रो की इसमें कीजिए, क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा, ठीक बेटा, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, अब इस वाले की जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। आप देख सकते हैं इजीली, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, आपके पास में ये बना क्या, यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो ना, किताबों की जीलेट पे लिखे रहे हैं ऐसे फॉर्मूले, किताबों के कवर पे ऐसे फॉर्मूले लिखे रहते हैं। देखिए, साइन कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक होता है, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को अगर हम इसे काट दें आपस में, कोई मना ही नहीं करने का, जीरो है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। ऐसे ये वाली टर्म भी कट जाएगी, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और आपके पास में यहाँ भी जीरो आ जाएगा। साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा V1 होता है, और ये क्या कहलाता है, ये I कहलाता है। I2 इसको कहते हैं, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का है ये I2, यानी कि या फिर सिंपली इसको I भी हम कह सकते हैं। ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आया है सवाल थोड़ा सा दमदार, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा इसको रफ कर दें पहले, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्या खास बात है, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यू, अरे कुछ भी क्वेश्चन ना है, कि हम लोग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यू, आपके पास में जो आव्यू दिया गया है 1 -1 एंड 5, ठीक है, -1 2 एंड 1 5 1 एंड 3। एक बात बताऊं, ये आसान क्वेश्चन क्यों लग रहे हैं आपको, या मुझे क्यों आसान लग रहे हैं, क्योंकि हमने जो इसका इंट्रो पढ़ा था वीडियो नंबर 7 में जो पढ़ा था, हमने उसको बिल्कुल ऐसे खंगाल दिया था, अलग अलग चीज़ें सीख ली थी कि कोई भी कॉन्सेप्ट आए आप तुरंत क्वेश्चन कर दोगे। और ये सब जो बात हो रही है इसमें विषम सम्मित या सम्मित आव्यूह या परिव्रत या फिर जो भी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही हैं, ये सारी डिस्कशन मैंने, वो छोटी सी वीडियो बनी थी 20-25 मिनट की, और उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए थे वीडियो नंबर 7 में। आपको देखने की इच्छा पैदा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा नीचे तुरंत। तो बात करते हैं, इसने कहा कि ये एक सम्मित आव्यूह है। सबसे पहले सम्मित आव्यूह की प्रॉपर्टी आप लोग देखिए क्या होती है। सम्मित आव्यूह होता क्या है, ये ए सम्मित आव्यूह होगा अगर, कब होगा, अगर मैं इसके डैश को निकालूं और ये ए के बराबर आ जाए। अगर ए का डैश ए के बराबर आ जाता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज करने से कोई फर्क ना पड़े, तो वो सम्मित आव्यूह है। तो देखिए क्या इसमें ऐसी स्थिति बनती है, ए का ट्रांसपोज हम निकाल के देखते हैं। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 -1 एंड 5, इसको भी कन्वर्ट करो -1 2 एंड 1 2 एंड 1 5 1 एंड 3 5 1 एंड 3। चेक कीजिए, चेक करिए, यस बिल्कुल, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर दिख रही हैं, एक -1 5 5 और -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ए का जो डैश है वो ए के बराबर है, यानी कि यह सम्मित है। अतः लिख सकते हैं, अतः ए सम्मित आव्यूह है। बिल्कुल ठीक है, ये सम्मित की प्रॉपर्टी है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। नेक्स्ट में बोल रहा है विषम सम्मित के बारे में। चलो इसके बारे में बात करते हैं। विषम सम्मित कब होता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट इसको हल करूँगा, फिर यहाँ कर दूँ। ठीक है, लोग देखिए, आपका सेकंड पार्ट भी कर दे रहा है। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमको एक ए दिया है बेचारे ने, ठीक है, ये ए दिया है, और 0 -1 एंड 1, फिर है 1 0 एंड -1, उसके बाद में -1 1 एंड 0, ये आपके पास में दिया है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये एक विषम सम्मित आव्यूह है। विषम सम्मित आव्यूह में प्रॉपर्टी ये नहीं होती, इसमें डिफरेंट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ कितनी, कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, कि ए का जो ट्रांसपोज रहेगा वो -a के बराबर रहेगा। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं कैसी बात बनती है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, और वो कैसे निकलेगा, 0 1 -1 एंड -1 0 एंड 1
एंड 1 -1 एंड 0, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर मैं एक काम करूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं इस पूरे अवयव से, माइनस कॉमन निकाल लूं, या फिर ये कहिए कि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करी और एक माइनस बाहर, ठीक आपके पास में। भाई आपको पता है कि अगर हम लोग ऐसा कर लें, चलो छोड़ो, हम ऐसा कर लेते हैं, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको माइनस करते हैं और इसको माइनस करते हैं, ठीक है आपके पास में। तो ये 0 -1 1 1 0 एंड -1 एंड -1 1 एंड 0, और जब इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी बेटा तो क्या स्थिति होगी, देखिए क्या स्थिति बनेगी कि 0 तो किसी का नहीं हुआ आज तक, ना माइनस का ना प्लस का, है ना आपके पास में। और ये आ जाएगा 1 फिर -1, और इसकी करेंगे तो -1 फिर 0 फिर 1 फिर आपके पास में 1 फिर -1 और 0। अब बेटे एक बात ध्यान दीजिए, ये जो माइनस का a का जो पूरक चल रहा है, पूरक बोल रहा हूँ फिर से यार, पूरक नहीं ट्रांसपोज चल रहा है, वो किसके बराबर आ जाएगा, इसको ज़रा पहचानो कौन है ये तो a है, तो बिल्कुल ये a के बराबर है। इस माइनस को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि a का जो पूरक है, अरे a का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है। यानी कि अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अतः, ठीक है एक लाइन लिख देंगे, अतः a एक विषम सममित अवयव है ना आपके पास में, लाइन लिखी गई है। तो आप लोग इजीली इसको बात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही होने चाहिए ना तो कोई दिक्कत ना होगी फिर, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या कहा गया है, उसने ये कहा है कि अगर a बराबर बेटा ये हो, क्या हो कि 1 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। तो मेरे को कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ पहला पार्ट, कि जो a प्लस a रहेगा, ठीक है, a प्लस a का पूरक एक a प्लस a डैश रहेगा, वो तो ये तो रहेगा एक सममित अवयव। कैसा रहेगा, सममित अवयव, है ना, सममित अवयव, ये बात करने कह रहा है वो, है ना। चलिए, और अगर हम सेकंड बात करें, a माइनस a डैश जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा विषम सममित, विषम सममित अवयव आपके पास में, ठीक। अब एक्चुअली मेन बात ये है कि मैंने जब कल डेफिनेशंस कुछ बताई थी, कुछ रिजल्ट बताए थे, उसमें ये चीज़ हमने बताई थी कि अगर कोई भी अवयव हो और अगर a प्लस a डैश निकाला जाए तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो हमेशा ही एक सममित अवयव होगा। हमने इसको प्रूफ भी किया था पिछली वीडियो में, लेकिन प्रूफ हमने किया था जनरली, मतलब उसको हमने कोई एग्जाम्पल लेकर नहीं प्रूफ किया था। लेकिन अब क्या करा रहा है वो मेरे से, एक एग्जाम्पल लेकर के हम इनको वेरीफाई करके देखते हैं क्या ऐसा होता है, क्या a को a के पूरक, a को a के ट्रांसपोज में जोड़ने से एक जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो अवयव मिलेगा वो सममित होगा, क्या a में से a के ट्रांसपोज को घटाने से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो विषम सममित होगा। तो वेरीफाई करने में कोई समस्या नहीं, हम इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर निकालते हैं a डैश। a डैश कितना बनेगा हमारे पास, 1 5 एंड 6 एंड 7। आप पहले निकालिएगा a प्लस a डैश, क्या आएगा a प्लस a डैश। जब आप इसको जोड़िएगा बेटा, ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो 1 + 1 2, 5 प्लस ये 11 हो जाएगा, 6 ये भी 11 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ये आया आपके पास में। अब हम लोगों को देखना क्या ये एक सममित अवयव है। सममित अवयव होने से क्या होता है, अगर ये सममित अवयव होगा तो a प्लस a डैश का अगर मैं डैश निकाल दूं, ट्रांसपोज निकाल दूं, तो वो a प्लस a के पूरा a के ट्रांसपोज के ही बराबर होना चाहिए, कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सममित अवयव है। चलिए देखिए, a प्लस a डैश आप लोग निकालिए ज़रा, कितना आएगा, a प्लस a डैश का डैश निकालना है, यानी कि a डैश a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। ये बात कहिए, थोड़ा सा जो है बड़ा पेचीदा हो गया था काम, ठीक है। तो निकालिए, इसका कैसे किया जाएगा बेटा, देखिए 2 11 एंड 11 एंड 14, ठीक है। अब जब चेक कीजिए ये क्या है, ये a प्लस a का ट्रांसपोज ही तो है। देखिए आप, a प्लस a का ट्रांसपोज 2 11 11 14, 2 11 11 14। तो हम इस कंडीशन से कह सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि a प्लस
ए के परिव्रत का परिव्रत बराबर है ए प्लस ए के परिव्रत के। तो ये कंडीशन क्या शो करती है कि हाँ, लिख सकते हैं, हाँ ये प्रूफ हो गया कि हाँ ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह बनेगा। ठीक है बेटा, ये आपके सामने प्रूफ हो गया। अब अगर हम लोग इस दूसरे पार्ट की बात करें तो इसके लिए हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं ए में से ए डैश को मैं घटाऊंगा तो क्या स्थिति बनेगी, इसमें से इसको घटाना है मेरे को, तो कितना बनेगा बेटा, देखिए 0 -1 1 0। अब इसको हम लोगों को देखना क्या ये विषम सममित बनेगा, और विषम सममित बनने के लिए क्या होता था कि a माइनस ए के परिव्रत का परिव्रत बराबर होगा माइनस का a माइनस ए के परिव्रत के। ये तो कंडीशन होगी भाई, a का परिव्रत अगर माइनस ए के बराबर होता था तो हम लोग तुरंत कह देते थे कि हाँ यार ये जो है एक विषम सममित आव्यूह है। उसी प्रकार हम इसको भी, हम इस बार a ये है पूरा का पूरा, तो हम लोग क्या करते हैं a माइनस ए का क्या ट्रांसपोज निकालते हैं। तो निकालिए जरा, क्या बनेगा, ये बनेगा 0 -1 एंड 1 एंड 0 बनेगा। और फिर वही काम अगर मैं करूं, ध्यान दीजिए a माइनस ये निकालूं, तो अगर मैं माइनस इसमें यहाँ बाहर निकाल दूं इसमें से, तो 0 -1 1 एंड 0। देखिए माइनस बाहर निकाला, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ये बन जाएगा। और ये है क्या बेटा, ये है a माइनस ए का परिव्रत। ये देखिए अब कंडीशन क्या बनी, खुश हो ना। तो लिख सकते हैं अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। बेसिक कॉन्सेप्ट को सर्च करें पिछली वीडियो में। ठीक है, ये किस तरीके के आव्यूह होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास में, इन्होंने कहा है कि यदि a इज इक्वल टू एक आव्यूह मेरे पास हो, किस तरीके का, 0a, ठीक है, b माइनस a 0 एंड c माइनस b माइनस c एंड 0। हम लोगों को कह रहा है वो कि ये एक तो ये निकालना, फर्स्ट पार्ट 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है। ठीक है, आपके पास में सेकंड पार्ट में मेरे को निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। यार कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत ना। सबसे पहले आप ए डैश निकाल लीजिए सिंपली, किसके इक्वल रहेगा, देखिए 0ab माइनस ए 0 एंड c माइनस b माइनस c एंड 0। और पहला पार्ट निकाल रहा हूँ मैं a प्लस ए डैश 1/2 बाहर रख के। ठीक है, तो बराबर रहेगा 1/2, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 0 0 0, a और माइनस ए 0, b और माइनस b 0, माइनस ये भी 0, ये भी 0, अरे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे अवयव 0 हो गए। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अदरवाइज अब मैं निकालता हूँ सेकंड पार्ट 1/2 a माइनस ए डैश दैट इज इक्वल टू 1/2 रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों घटा दीजिए। जब 0 में 0 घटेगा 0 आ जाएगा, a में से माइनस ए घटेगा 2a आ जाएगा, b में से b ये घटेगा तो 2b आ जाएगा, और a में से माइनस ए घटेगा तो माइनस का 2a आएगा, 0 में से 0 0, c में से माइनस c 2c आपके पास में, एंड माइनस b में से b माइनस के 2b। ठीक, c माइनस c में से ये आ जाएगा 2c, और फिर आ जाएगा 0। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये वैल्यूज़ हमें पूछी गई थी, हमने बता दी। एक बात बता दूं उसके साथ साथ, जो कि आपको अगले क्वेश्चंस में भी करने में हेल्प करेगी, कि ये जो चीज़ निकलती है ये वाली, और ये जो चीज़ निकलती है, हमने एक थ्योरम की थी अभी पिछली वीडियो में, एक थ्योरम की थी कि अगर आपके पास में कोई भी आव्यूह a हो और आप a प्लस ए डैश निकालो तो ये होता है सममित आव्यूह, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रूव किया है। ठीक है, अगर आप इसके साथ 1/2 लगा दो तब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये सममित आव्यूह ही रहेगा आपके पास में। और इस तरीके का जो होगा ये 1/2 a माइनस ए डैश जो है ये होता है आपके पास में विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह।
अब आप इसको चेक कर लीजिए, 100% आप इसको चेक करिएगा तो ये हमेशा विषम सममित अवयव ही प्राप्त आपको होगा। ठीक है, ये तो सममित होगा ही होगा, इसका तो बेचारे का काम ही तमाम हो गया, 0 0 0 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपके पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हालत क्या करूँगा अब मैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास बेटा ये है कि उसने कहा है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। बिल्कुल सिंपल, जो भी काम किया वही करना है, लेकिन कैसे करना है आपको देखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इनमें से कौन सा क्वेश्चन कराऊँ मैं बेटा। 4 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन सेकंड करा देता हूँ मैं, और सबका मेथड सेम रहेगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी महसूस होना बेटा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट से आपको वैसे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये आपके सेकंड पार्ट से। आपके पास में इसको जो दिया गया है इसको आप A कह लीजिए। ठीक है, और 6 -2 and 2 -2 3 and -1 2 -1 and 3। एक बात नोट याद रखिएगा कि A + A' जो होता है वो हमेशा सममित होता है। कैसे लिख रहा है भाई, ऐसे लिखा जाएगा, सममित, है ना, सममित अवयव होता है, सिमेट्रिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना, थोड़ा अंग्रेजी बन जाओ। ठीक, आपके पास में। और अगर A - A' की बात हम करें तो इसको हम कहते हैं, ये जो निकल करके आता है ये विषम सममित आता है, विषम सममित इंग्लिश में कहते हैं स्क्वी सिमेट्रिक अवयव मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इंग्लिश में आप याद रखिए टर्म्स को भी थोड़ा सा। तो हम लोगों को इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो सिंपली देखिएगा A को मैं लिख सकता हूँ 1/2 A + A'। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो मना कर रहा है, 1/2 A - A'। बताइए आप लोग अगर इस हिस्से को सॉल्व करने जाओगे तो ये हमेशा A ही प्राप्त करोगे। देखिए जरा, अगर आप सॉल्व करो इसको, देखिए आधा A ये रखा, आधा A रखा, पूरा A हो गया, और A' से A' कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो। और आपको पता है कि ये जो है, ये जो चीज़ है ये सममित है। क्या है ये? सममित है बेटा, है ना। और इसकी अगर आप बात करोगे ये विषम सममित है। और सवाल में क्या कह रहा है वो यही तो कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरे को जो दिया गया अवयव है उसको 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ो, उसकी ऐसी हालत करो, उसके ऐसे 2 हिस्से बनाओ, ऐसे हिस्सों में तोड़ो जो एक तो सममित मिले और दूसरा विषम सममित मिले। तो फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ निकालनी है, सिर्फ ये दोनों चीज़, और इसको निकालते हैं। 2 मिनट की बात है, फटाफट। सबसे पहले आप A' यहाँ निकाल के रख लीजिए ताकि आपके काम में आ जाए। तो क्या है, 6 - 2 and 2 -2 3 and -1 2 -1 and 3 आपके पास में, ये आपका A का डैश निकल के आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप 1/2 A + A' निकाल लीजिएगा। ये पहला आंसर बनेगा। इसका क्या बनेगा देखिए, निकाल लीजिए, या डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ यार। A = 1/2, देखिए क्या निकलेगा, A + A' मीन्स इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 -4 4 -4 6 -2। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं, इनके संगत अवयवों को जोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, घबराने की बात नहीं बेटा। तो यह आ जाएगा 4 -2 एंड ये आ जाएगा 6, बिल्कुल ठीक है। प्लस 1/2 A - A, इसको आप इसमें से माइनस कीजिएगा, 6 - 6 0, इसका तो मुझे पता मरेगा थे। -2 -2 0, 2 में से 2 0, -2 में से -2 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, एक ये घटेगा 0, स्पीड से दिखा है ना, 0 0 0। अब चेक कर लीजिए, ये एक सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ रही आपकी। आप लोग पीछे आंसर शीट में भी देख सकते हैं क्योंकि अवेलेबल है। जब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं तो मन को संतुष्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, है ना। मन को जिस काम से शांति मिलती हो तो वो तो कर लेना चाहिए ना बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सही है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, इसमें ये 2 जो बाहर है उसको अंदर पहुंचा सकते हो। यानी कैसे, क्या कर सकते हो, इस 2 को अंदर ले जाइएगा, यानी कि पूरी टर्म्स को आप 2 से भाग कर दीजिएगा। 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा -2
3 -1 आ जाएगा, ठीक है, 2 -1 एंड 3 आ जाएगा, प्लस इसको 1/2 को 0 से भाग करो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया आपका 10th, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ 2 क्वेश्चन हैं और दोनों के दोनों बहुविकल्पीय सवाल हैं, 11वां और 12वां। 10वें के बाकी पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे, अगर नहीं हुआ तो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुविकल्पीय सवाल है, ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है ए तथा बी समान कोटि के हैं, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए समान कोटि हमने मान ली, ऑर्डर सेम है, इनमें रो और कॉलमों की संख्या समान होगी। समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, कैसे आव्यूह हैं? सममित आव्यूह हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए ए भी सममित आव्यूह है, इससे हम कुछ बात पूछेंगे। तो सममित आव्यूह है तो क्या बात है? वो कहेगा ए का डैश इज इक्वल टू ए रहेगा। चलिए बी भी सममित आव्यूह है। बी कैसा है? सममित आव्यूह है, ठीक है। इससे भी बातचीत करिए कि बी का जो डैश होगा वो बी के बराबर ही रहेगा। 2 बातें हो गई। अब कह रहा है कि बताइए कि ए बी माइनस बी ए को डिटरमाइन करो, ये कैसा होगा? ये विषम सममित होगा, सममित होगा, क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। ये क्या बनेगा? तो उसको चेक करने का एक तरीका है, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग, चलिए इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, और अगर इस सी का ट्रांसपोज आ जाए सी के बराबर तो होगा ये सममित, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर टी सी का ट्रांसपोज आ जाए माइनस सी के बराबर तो होगा ये विषम सममित, है ना। तो हम इसको चेक करते हैं, तो हम सी का डैश निकालते हैं। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का डैश, प्रॉपर्टी लगाइए इसमें। इसका मतलब हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ठीक है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? एक प्रॉपर्टी होती है, इसको लिखा जा सकता है बी का डैश ए का डैश, क्योंकि आपको पता है बेटा इस कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली इसमें, मैंने बहुत तेज़ी से कर लिया। एक तो यूज़ करी कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये तो ये मैंने यहीं पे यूज़ कर ली, है ना। एक यूज़ कर रहा हूँ मैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज रहता है वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इनका ऑर्डर जो है बदल जाता है ना। तो हमने यू लिखा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइनस इसको लिखा सकता है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले तैयारी कर ली थी कि सी का जो डैश रहेगा, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो उसको लिखा बी ए, ठीक है। आपके पास में इसको लिखा जाएगा माइनस ए बी, कोई मना कर देगा क्या? लिखा जा सकता है। अब अगर मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लूँ, मैं थोड़ी नज़र मारूँ इस सी के ऊपर, उल्टा है ए बी बी ए बी बी, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो अंदर बचेगा ए बी माइनस बी ए, यानी कि सी का डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के सी के। और ये कंडीशन किसकी होती है? इसका मतलब ये सी जो है वो है विषम सममित है। कैसा है ये? विषम सममित आव्यूह है ना। अगर ये विषम सममित आव्यूह है तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, इसका ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। समझ में आई होंगी चीज़ें। बात करते हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। 12वां क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज की समाप्ति, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कह रहा है कि अगर ए इज इक्वल टू हमारे पास कोई आव्यूह हो, बड़ा सिंपल सा दिया है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा और कोस अल्फा आपके पास में, ठीक। और कहे कि अगर वो कह रहा है यदि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर हो आई के, आई मतलब कोई भी तत्समक आव्यूह है, तो अल्फा का मान बताना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ में नहीं आई बात, ठीक है। अब इनको दोनों को उस कंडीशन को यूज़ कीजिए। अब ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू है आई के, यानी कि इन दोनों को जोड़िए जरा, क्या आएगा? कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, माइनस प्लस का चक्कर हो गया ना, साइन अल्फा ये भी 0, और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू आई क्या होता है? 0 0 1, ये तो आई होता है।
अब दोनों अवयवों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ से सिंपल सी बात है, 0 तो 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है, तो ये 2 cos अल्फा 1 के बराबर रहेगा, ये 2 cos अल्फा 1 के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगा और cos अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में 1/2 रहेगा और cos अल्फा इज इक्वल टू उसको लिख सकते हैं cos π/3। 60 की वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। आप चेक कीजिए आंसर कौन सा है। आंसर है इसके अंदर बी। तो ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। तो बेटे इसके क्वेश्चंस आज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज आपकी 3.3 पूरी अब आपकी कॉपी में है, आपके दिमाग में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब फाइनली वही कमेंट करूँगा, अच्छी लगी वीडियो तो बेटे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया बात है। और नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा सा पेशेंस रख के इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।